ग्वालियर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर तैयार की गई डीपीआर के अनुमोदन के बावजूद सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। अगली सुनवाई पर सरकार को इस सवाल पर अपनी सफाई पेश करनी होगी। इसके साथ ही स्वर्ण रेखा नदी में गंदगी फैलाने वालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी नगर निगम के अधिकारियों को सलाह दी गई है। दरअसल अधिवक्ता विश्वजीत रतौनिया ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका का दायर की है, जिस पर पिछले 2 साल से सुनवाई चल रही है। याचिका में निवेदन किया गया है कि किसी जमाने में शहर की जीवनदायिनी रही स्वर्णरेखा पुनर्जीवित किया जाए, जो वर्तमान में नाले के रूप में तब्दील होकर रह गई है। स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन ने MITS यानी माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तथा भोपाल के मौलाना आजाद मैनेज से डीपीआर तैयार कराई थी, जिसका अनुमोदन राज्य समिति और जिला समिति द्वारा किया जा चुका है। बावजूद इसके स्वर्ण रेखा नदी का पुनरुद्धार नहीं हो सका है, नहीं इसके लिए कोई फंड जारी किया गया है। इस पर हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है और सिंचाई विभाग, जल संसाधन, नगर निगम के अफसरों को अगली सुनवाई पर इस मुद्दे पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि स्वर्णरेखा नदी में गंदगी फैलाने और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे ऐसे लोगों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ जिला प्रशासन उचित कार्रवाई कर सके। हाई कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता और वहां मौजूद अफसरों से कहा कि जिस तरह इंदौर में भिक्षावृत्ति पर सख्ती के साथ रोक लगाई गई है, साबरमती नदी को पुनर्जीवित किया गया है, तो फिर स्वर्ण रेखा नदी पुनर्जीवित क्यों नहीं हो सकती? इस पर गौर करने की जरूरत है। साथ ही हाईकोर्ट में जल संसाधन विभाग से जाना कि नदी में किस तरह से साफ पानी आ सकता है। अच्छा, क्या मामला था? देखिए, आज एक बार फिर ग्वालियर की एक ज़माने में जीवनदायिनी रही ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई थी। माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे आदेशों को आदेश समझा जाए, निवेदन ना समझा जाए। और माननीय न्यायालय ने डीपीआर पर बात करते हुए कहा कि जो पिछले कई दिनों से जो डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है, पहले MITS को भेजी गई, फिर जो है मैनेट को भेजी गई, जिला कमेटी ने अनुमोदित कर दी, राज्य कमेटी ने अनुमोदित कर दी, फिर फंड क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है, उसके कारण जानने के लिए माननीय न्यायालय ने लिखित तौर पर रिपोर्ट मांगी है और माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को तलब करने का काम किया है। माननीय न्यायालय ने ये भी कहा है कि जब इंदौर की जो प्रशासन है वो वहाँ भिक्षावृत्ति पर स्ट्रिक्टनेस अपना सकता है, तो ग्वालियर में जो नदी को गंदा कर रहे हैं, जहाँ स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं अपनाई जा सकती है, जहाँ के अधिकारियों को भी वो स्ट्रिक्टनेस अपनाना चाहिए। और जो जहाँ इस नदी को गंदा कर रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए जो है इस नदी में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात न्यायालय ने कही है। और माननीय न्यायालय ने साबरमती नदी का भी उदाहरण देते हुए कहा है कि देश में साबरमती नदी जो नाला बन गई थी, उस नदी का जब विकास हो सकता है, वो नदी डेवलप हो सकती है, तो ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी डेवलप क्यों नहीं हो सकती है। माननीय न्यायालय ने WRD के अधिकारियों से भी पूरी जो है जानकारी लेते हुए पूरी जानकारी ली और ये समझने का भी माननीय न्यायालय ने काम किया कि नदी में पानी कैसे आ सकता है, उस नदी को कैसे रिवाइवल किया जा सकता है। WRD ने भी अपने जवाब पेश किए हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कैनाल बनाने का काम कर रहे हैं। अगली सुनवाई पर माननीय न्यायालय ने एक बार फिर जो है सभी अधिकारियों को उपलब्ध होने के साथ साथ राज्य सरकार की से रिपोर्ट प्रमुख तौर पर तलब करने के लिए कहा है कि किन कारणों को से बजट अलॉट नहीं किया जा रहा है।